करो। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 27 तारीख की है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो क्या होगा? देह अभिमान छूट जाएगा। बाप के बात करने का ढंग और मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल निराला ही है। वो कैसे? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। तो बाबा कहते बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना ही आत्मा से बात ही करते हैं। तो तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व सकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। समझा? आत्मा को देखो और किसको देखो?
एक विदेही को याद करो। तो आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता। हर एक बात सहज है। सहज रजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सत्युग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते ही नहीं है। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता, क्या कहते हैं? किसी को क्रोध आता है तो क्या कहते हैं? तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ। परमात्मा को याद करना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हरेक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा दिखने में तो नहीं दिखती, लेकिन सूक्ष्म है और शक्तिशाली है। हरेक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। रथ माना शरीर। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले भारत क्या था? सुखधाम था। आलमैटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आलमैटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर किसका राज था? लक्ष्मी नारायण का राज था। वो राज स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। किन्हों की आत्मा ने? हाँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो वो है ब्राह्मण कौन से? वो है कुख वंशावली और हम है मुख वंशावली। वो कह ना सकें कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है। वो आते ज़रूर हैं। किस लिए? पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ है ही पावन दुनिया। कहाँ पर? सभी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहते। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ किसका है? आपका है। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने क्या किया? बाबा ने अथाह धन दिया और माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अब ये आत्मा भी पतित हो गई। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान जूठा जेवर बनाए। हाड़ बजाते बजाते आत्मा क्या हो जाती है?
पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजों में जूठा फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान जूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते आत्मा पतित बन जाती। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजों से मनुष्य को आना ही है ज़रूर। गाते भी हैं तुम मात पिता, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहते हैं, ये महिमा करते हैं। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में दुख घनेरे हैं। तो बाबा कहते, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था और अब 9 कला। कहते हैं मुझ निर्गुणहारे में अब कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोई, अर्थात रहम करो। किसको कहते हैं? भगवान को। कोई में गुण नहीं है। पतित है तब तो गंगा में क्या करने जाते हैं? पाप धोने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे उस समय पर हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंध आ जाता। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता। क्या कि नदियों में या सागर में किचड़ा आ जाए? ला ही नहीं है किसी को अपवित्र बनाना। देखो ये नई बात बाबा ने कही। सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका ये अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है कितनी? 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते। वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। तो मनुष्य ये जो गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो सब बने हैं कब से? द्वापर से। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। राजयोग तो कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वो खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। हाँ, तो बाबा कहते अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। तो बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। कौन से रथ में? ब्रह्मा के तन में। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं तो वो है रथी। गाया जाता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया है। बाबा खुद कहते हैं क्या? मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ और क्या करता हूँ? इनको ज्ञान देता हूँ। शुरू इन्हीं से करता हूँ। कलश देता हूँ माताओं को। सुना? ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं ब्रह्मा से और कलश अर्थात जिम्मेवारी देते हैं माताओं को। माता तो ये भी ठहरी, तो पहले पहले ये सुनते हैं और फिर तुम सुनते हो। इनमें तो विराजमान है ना, परंतु सामने किसको सुनाएं? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा।
जो ऐसी आत्माओं से बात करे। आ रही समझ में? मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम आत्मा निराकार, तुम आत्मा निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो माया नरक बनाती है। आई समझ में? बाबा कहते ना, मैं नरक मैं नहीं रचता, माया नरक बनाती है। बाबा कहते मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा की श्री मत पर चलते हो। बाबा समझाते अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सफर पूरा हुआ है। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहेंगे क्या? हम पापी नीच हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज है ब्रह्मा की रात। अब बाबा कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाते हैं जो ब्रह्मा मुख से पैदा होते हैं। तो बाबा कहते जो भी अकारी सकारी व निराकारी चित्र हैं, उनको तुम्हें याद नहीं करना है। अकारी सकारी निराकारी चित्रों को याद नहीं करना। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते। हाँ, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अब क्या करो? बंद करो। ये है भक्ति मार्ग। तो अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते। और देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रहते हैं। समझे? अब मैं पंडा बन करके आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाबा कहते मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचता। मेरा धंधा ही है। बाबा का धंधा कौन सा है? नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीन लेता है। आई समझ में? अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, संगम में तुम पारस बुद्धि बनते हो। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो और बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। ऊपर माना बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा के साथ जोड़ो। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, वो ही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। हम आत्माएं प्रकृति के बीच में रहती हैं। वैसे बाबा भी कहते हैं क्या, मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा की बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। किनको? शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को
रत्ती बन इनको ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रत्ती बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन आर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो ब्रह्मा ही फिर क्या बनेगा? ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अब तुम ब्रह्मा की औलाद हो और फिर सूर्यवंशी नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। बंदर मोह इतना होता है कि छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहते। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पीटते, और वहाँ कोई शैतान भी होता नहीं है। कहाँ? हाँ, तो बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। घर बार भले संभालो, उनमें रहते ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया क्या खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत मिटाओ, सभी को वापस जाना है। देह सहित जो पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार मुझे दे दो। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो। किस बात की? कि इस अंतिम जन्म के लिए फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े। अब अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते तो बाबा कहते क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखाया। सीधी सीधी जवाब दे देते हैं। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचता है? बाप निराकार सभी आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी है। फिर शंकर को मिला दिया, शिव को मिला दिया। शिव है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो अभी स्थापन करते फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण, ये बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं, संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ ये हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ये है जिसको नंदीगण भागीरथ कहते। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में मैं आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। तो सतयुग में ना रावण होता है और ना ही रावण को जलाते हैं। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को ज़रूर जलाएंगे। फिर आखिरी ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। सतगति दाता एक है, मनुष्य को सतगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था और धर्म थे ही नहीं। अभी तो सब धर्म है,
देवताओं का धर्म नहीं है जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही क्या करते हैं, शूद्र से आकर ब्राह्मण बनाते हैं। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। सॉरी, सुना, देवता धर्म वाले ही क्या करेंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाना है। और दूसरा है अपना बुद्धि योग ऊपर लगाना लटकाना। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप का ही सिमरण करना है। वरदान है, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही क्या है, श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। तो ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजाने से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। और स्लोगन है, सपूत बच्चा वो जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन, सपूत बच्चा वो जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न करता है। अच्छा, ओम शांति।